को मिलनी चाहिए, चाहे मेडिकल की है, डॉक्टर प्रोवाइड करने की, बेहतरीन टॉयलेट ब्लॉक देने की, पानी की सुविधा, टैंकर की सुविधा, सैनिटेशन की, सिक्योरिटी की, ये सारी की सारी दिल्ली सरकार के द्वारा दी जाएगी। और एक बहुत और जो बेहतर और जो डिमांड थी हमारी कावड़ समितियों की, बिजली, इस बार सरकार ने तय किया है कि ये सभी कावड़ समितियों को पूरी तरीके से बिजली जो है सरकार के द्वारा दी जाएगी और इसकी अपर लिमिट 1200 यूनिट रहेगी, क्योंकि हमने पूरा चेक करा लिया। पिछली बार जितने भी बड़े से बड़े कैंप भी लगे 1000 यूनिट से ज्यादा किसी की उपयोग में नहीं आई, तो हमने 1200 यूनिट तक का पूरा खर्चा जो है सरकार स्वयं वहन करेगी। बिजली पूरी तरीके से सरकार के द्वारा उन्हें दी जाएगी। और इसमें जो ट्रैफिक की समस्या आती थी, जो सुरक्षा की समस्या आती थी, उसके लिए भी पूरी एजेंसीज के साथ बैठ के, पुलिस प्रशासन के साथ बैठ के पूरी तरीके से सुरक्षित माहौल देते हुए, ना तो कावड़ ये जो पैदल चलते हैं उनको दिक्कत आनी चाहिए और ना उनके कारण से कोई ट्रैफिक जैम होना चाहिए, इसके ऊपर भी पूरी कंप्लीट कर ली गई है पूरा का पूरा काम। हमारे सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर, हमारे होम गार्ड के वॉलेंटियर, ये सारे के सारे इन सभी कावड़ कैंपों में जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। और इसके अलावा भी मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है इसको बहुत ही सुलभ कर दिया गया है, ताकि सभी संस्थाएं अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएं और इस सरकार की योजना का लाभ ले सके। किसी भी तरीके की कोई उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इन समितियों को के आयोजन में पूरी की पूरी निगरानी और जवाबदेही हमारे एसडीएम, तहसीलदार, जो कि वहां जाकर के जियो टैग के साथ में फोटो ले करके और पूरी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ताकि ये भी चेकिंग हो जाए कि एक्चुअल में जो सहयोग दिया गया है वह पूरी तरीके से इस्तेमाल हो और किसी भी तरीके की अनियमितता या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। और इतना कह सकती हूँ कि कावड़ यात्रा जो है वो सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये हम सबका एक सेवा, समर्पण और सामाजिक सहभागिता का पर्व है। और सरकार चाहती है कि सभी शिव भक्तों को दिल्ली में सम्मान, सुविधा और सुरक्षा मिले। दिल्ली सरकार इस वर्ष न केवल इस यात्रा को भव्य, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाएगी, परंतु स्वयं भी जा करके हम इन सभी यात्रियों का दिल्ली के बॉर्डर्स पे स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और मैंने जो बात कही थी कि हमारी इच्छा तो ये है कि एक भी कावड़ यात्री के पैर में एक कंकड़ तक भी ना चुभे, पूरी सुरक्षा मिले, एक अच्छा माहौल, सौहार्दपूर्ण माहौल दिल्ली में हो, पूरी तरीके से हर एक संस्था को पारदर्शी सिस्टम के तहत सुविधा मिले, ना उसे धक्के खाने पड़े, ना हैरेस होना पड़े। ये समाज की सेवा का काम है, धर्म की सेवा का काम है और इसमें सरकार और समाज मिल करके आगे बढ़ेंगे और बहुत सुंदर इस बार कावड़ का ये उत्सव रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार लगभग 170 कावड़ समितियों को सरकार ने असिस्टेंस दिया था और हमने बिल्कुल छोटी, बड़ी, नई, पुरानी सभी समितियों के लिए खुला रखा है, केवल रजिस्ट्रेशन और अपने एमएलए एमपी की संतुति ये मांगा है। एक समिति कितने कैंप लगा सकती है? उसमें भी कोई कैंपिंग होगी ताकि उसमें भी मोनोपोली ना हो जाए कि एक ही समिति बहुत सारे कैंप लगाना? एक समिति एक कैंप, नंबर ऑफ कैंप लगभग उतने ही रहेंगे जितने पिछले साल, ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है। थैंक यू। सीएम रेखा गुप्ता को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, सरकार के विकास कार्यों पर समीक्षा हुई है। सरकार दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है, सरकार की ओर से किए गए कार्यों को लेकर उन्होंने रखा। कांवड़ यात्रा पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है, ये जानकारी भी दी है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की ओर से प्रेस वार्ता के जरिए।